वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया है। पक्ष विपक्ष की तरफ से इस पर खूब चर्चा हुई। सरकार इसे बहुत अच्छा बता रही है तो विपक्ष इसे निराशाजनक करार दे रहा है। हमारे साथ रमेश चंद्र नीति आयोग के सदस्य हैं। ये इनसे जानना चाहेंगे इस बजट के बारे में। सर, अंतरिम बजट है चूँकि ये, तो इसमें आपको क्या खास दिखाई दिया? खासकर जो प्रधानमंत्री ने 4 जातियों का जिक्र किया है, गरीब, युवा, नारी, किसान, अन्नदाता, तो इसमें आपको, चूंकि आप के बारे में मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में आप बहुत काम करते हैं, नीति आयोग में उससे जुड़े हुए, आपको कितना अच्छा कितना खास दिखाई दिया? पहले तो इस बजट में 2 चीज़ें बहुत साफ तौर पर उनकी झलक आ रही है। वो झलक ये है कि इस बजट को जो विकसित भारत के लिए हमें ढांचा बनाना चाहिए उस पे साफ बल नज़र आ रहा है कि हमें यदि इंडिया को 2047 में विकसित भारत बनाना है तो हमें कुछ चीज़ें अभी से बहुत बड़े पैमाने पे करनी पड़ेंगी। तो आप यदि उन चीज़ों के खुलासे में जाएं फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स में, तो आपको वो झलक नज़र आ जाती है कि इसको हायर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो विकसित भारत के लिए चाहिए उसकी ओर साफ एक प्रयत्न है। दूसरा विकसित भारत से ही जुड़ा हुआ है कि केवल इकॉनमी को ही विकसित नहीं करना, लोगों को भी विकसित करना है, जिसको प्रधानमंत्री भी बाकी सब लोग भी सबका विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट का नाम देते हैं कि हमें इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इक्विटी एस्पेक्ट जो है, सभी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री वाले ही ग्रो करें या चंद लोग ही ग्रो करें, सभी का एक ग्रोथ होना चाहिए। देश में से पावर्टी, कुपोषण, ये सब चीज़ें जो है वापस जानी चाहिए। तो ये तो एक ब्रॉड बजट के हर चीज़ में ये झलक मुझे दिखाई देती है। दूसरा, आपने एग्रीकल्चर का कहा, क्योंकि एग्रीकल्चर इन दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर सबका विकास के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 45% लोगों का प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। अब हाँ, मुख्य व्यवसाय उनका एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स हैं। अब यदि आप बजट में देखो, किसी भी और सेक्टर पर 10 घोषणाएं नहीं हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर 10 घोषणाएं आपको मिलती हैं। पहली घोषणा, जैसे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन की ग्रोथ इस सरकार के दौरान अपनी चरम सीमा पर पहुंची, इतनी पहले कभी नहीं थी। 4% के आसपास पिछले 10 साल की एवरेज आती है, थोड़ी सी ही कम है, 3.87% जो है वो आती है। लेकिन प्रोडक्शन जब एक लेवल पर पहुंच जाती है तो प्रोसेसिंग को और पोस्ट हार्वेस्ट को डेवलप करना, बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो कंजम्पशन पैटर्न की जो प्रेफरेंस लोगों की है उससे भी कंसिस्टेंट है, और यदि हम किसान को सही मूल्य दिलाना चाहें उसके लिए भी वो बड़ा ज़रूरी है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि अंतरिम बजट किसान केंद्रित बजट ज़्यादा है, कृषि केंद्रित बजट ज़्यादा है, और कृषि के विकास पे बहुत बल दिया गया है। और जब कृषि ग्रो होता है तो किसान को भी, ऐसा नहीं है वो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, उसके लिए फ़ायदा होता है। तो देश की प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा गया है, सेक्टर की प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा गया है, और इस प्रोसेस में किसान को कैसे लाभ हो, जैसे पीएम संपदा, जब फूड प्रोसेसिंग डेवलप होगा और लाखों माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को आप डेवलप करेंगे, इतने लाखों में सेल्फ हेल्प ग्रुप को आप डेवलप करेंगे, तो फिर किसान का भी उससे फ़ायदा होता है। तो इस तरह की इसमें 10 घोषणाएं हैं बजट में। जैसे तेलों में देश को आत्मनिर्भर बनाना। अभी परिस्थिति ये है कि जितना हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से अर्न करते हैं उससे 30 से 40% हमारा जो एक्सपोर्ट अर्निंग है वो केवल खाद्य तेलों के आयात में चला जाता है। तो उस पे ये बल देना कि हमें जो हमारे नेटिव ऑयल्स हैं, सरसों, तिलहन, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, हम इनमें निर्भरता की ओर कैसे आगे बढ़ें, उसमें आपने देखा होगा कि बल है। और आप बजट देखिए, आप एनिमल हस्बेंड्री का बजट देखिए,
उसमें जो है 15% की वृद्धि की गई है। आप फिशरी का बजट देखिए, उसमें 50% की वृद्धि की गई है। आप इरिगेशन का बजट देखिए, उसमें काफ़ी वृद्धि जो है की गई है। मैं इस तरह से सभी हेड्स के नंबर इकट्ठे कर रहा था, तो मुझे लग रहा है कि जिन चीज़ों से अब कृषि, यदि हम सिंचाई को विकास करते हैं, जो कि पिछले 7 साल में अब शुरू हुआ है। पहले पैसा लगता था लेकिन एरिया अंडर इरिगेशन नहीं बढ़ता था, लेकिन जब से ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई, जिसने उसके रूप को परिवर्तन किया, तब से आप देखते हैं कि पैसा लगने के साथ साथ हर वर्ष पिछले 6 सालों से 1 परसेंटेज पॉइंट एरिया अंडर इरिगेशन बढ़ रहा है। क्योंकि आपसे बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि बजट में जो आमतौर पर जो देखा जाता है, टैक्स को लेकर के मानदंड सारे होते हैं। टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं हुआ, हम एक साधारण तौर पे तो वो अनाउंस हुआ कि टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं है, लेकिन आप कुछ अंदर की बात बता रहे हैं कि ये 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। यानी कि मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट ने किसान सेंट्रिक, एग्रीकल्चर सेंट्रिक पे ज़्यादा बल दिया है। तो उसकी कोई खास वजह सर? उसकी खास वजह जो मैंने पहले भी की थी कि एक तो यह है कि एग्रीकल्चर हमारे, हम यदि 12 सेक्टर ले लें उसमें सबसे बड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग जो आता है वो दूसरे नंबर पर आता है। तो एक तो यह है, ये सबसे बड़ा सेक्टर है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने की ओर बढ़ रहे हैं आप? वो एक अलग चीज़ है। हम फिलहाल कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा विकास कैसे किया जाए उसके लिए। दूसरा, जो विकसित भारत का दूसरा गोल है, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि 45% लोग अपनी जीविका कृषि से अर्न करते हैं। तो यदि हमने सबका विकास करना है तो आधे ही तो देश की आबादी इसी से खुशहाल होगी यदि एग्रीकल्चर खुशहाल होगा। तो ये 2 मेन रीज़न हैं जिनकी वजह से आप देखोगे आने वाले बहुत वर्षों में भी कृषि पर एम्फेसिस हर बजट का रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रमेश चंद्र, नीति आयोग के सदस्य, जो बता रहे थे कि इस बजट में वो खूबियाँ क्या हैं जो आमतौर पर दिखाई नहीं दे रही, यानी कि कृषि सेंट्रिक, कृषि केंद्रित बजट है और इसमें सबसे ज़्यादा विकसित भारत और विकसित भारत से जुड़ा हुआ जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उस पर करीब करीब 10 ऐसे पॉइंट्स उन्होंने बताया जिस पर कि इस अंतरिम बजट में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। कैमरामैन भरत रावत के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।